नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके बारे में सोचा है, इसलिए आप सभी को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहिए। किस उत्तर प्रदेश सरकार को। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्राम विकास विभाग में 35,000 प्लस 35,500 पदों की भर्ती आई हुई है और इन पदों पर भर्ती के लिए आपको कोई पेपर देने की भी जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आप पेपर देने से जितना डरते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये क्या है, आपदा में अवसर के समान है कि वो बिना पेपर दिए भी इन पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए, ग्राम विकास विभाग में भरे जाएंगे 35,500 पद। क्या लिखा है, कह रहा है ग्राम विकास विभाग में, अभियंत्रण विभाग में करीब 3500 पदों की भर्ती तो अति शीघ्र ही की जाएगी। इसके अलावा मनरेगा में, SRLM में और अन्य संस्थाओं में लगभग आउटसोर्सिंग का मतलब होता है बाहर से लिया गया, मतलब कि इसके लिए कोई आपको पेपर नहीं देना है। वहां लगभग 32,000 क्रमिक रखे जाएंगे। कुल कितनी, 35,500 भर्तियां की जाएंगी। और आप सोच रहे होंगे कि इसकी अनाउंसमेंट किसने की है, तो इसकी अनाउंसमेंट हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के जो भी रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए शासन से अनुमोदन किया है, जिसकी प्रक्रिया जल्दी ही चालू हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। देखिए, क्वालिफिकेशन अभी यहाँ नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन जिस हिसाब के पद होंगे उस हिसाब की क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। आप ये मान के चलें कि मैट्रिक और 10+2 लेवल की ही ये वैकेंसी होंगी। जो लोग भी 10+2 पास आउट होंगे वो आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर ये संविदा की नौकरी है तो आप ये ना समझें कि ये तो केवल संविदा है, कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है। जैसा कि अभी 2020 में आपने देखा, पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित था। तमाम उस समय के हॉस्पिटलों में आपने देखा बहुत से ऐसे लोग थे जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे। जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्सेज थी, जितने भी ऑफिस बॉय थे, गार्ड थे, सबको शामिल किया गया। और जब भी कोई सरकारी पद वहां आता है तो सबसे पहले जो संविदा कर्मी हमारे काम कर चुके हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए आप भी कोशिश करें कि अगर एक बार आपका चयन इन पदों पे हो जाता है तो आगामी आने वाले सालों में आपको तो पता ही है दोबारा आएंगे योगी जी ही। तो अगर ऐसी कोई रिक्रूटमेंट दोबारा आती है जिसमें अस्थायी नियुक्ति का प्राविधान होता है तो उस समय सबसे पहले प्राथमिकता आपको दी जाएगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, ये 15 नवंबर को हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि ग्राम विकास विभाग में खाली पद जल्दी ही भरे जाएंगे। अन्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है कि विभाग के रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। तो अब यहाँ तो पेपर भी नहीं देना है, तो कम से कम जब ये फॉर्म आए इसको जरूर फिलअप करें आप, क्योंकि आपकी संविदा पे नियुक्ति होगी। ठीक है, देखिए, अगर आप किसी भी प्राइवेट नौकरी में कहीं दिल्ली चले जाते हैं, बंबई चले जाते हैं, अगर आप वहाँ 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर भी लेते हैं तो उससे आपका जीवन यापन नहीं हो पाता है। क्यों, वहाँ के खर्चे, रोजमर्रा के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपके गांव में ही, अगर आपकी लोकेशन पे ही आपको उतना ही पैसा मिल जाता है तो कम से कम आपका खर्चा निकल जाता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा एक बार, और जैसे ही रिक्रूटमेंट आती है इसमें अप्लाई जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।